कोनिचिवा एवरीवन, वेलकम टू सोमी एनिमेस डायरी चैनल। कवर से तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किस एपिसोड के बारे में आज बात करूंगी। तो जी हाँ, वो पल आ गया है जिसका हम सभी को इंतजार था। ड्रैगन बॉल डायमा का पहला एपिसोड 11 अक्टूबर 2024 को रिलीज हो गया है। ड्रैगन बॉल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एनिमे सीरीज ऑफ ऑल टाइम, इसलिए ड्रैगन बॉल डायमा से बहुत ही ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस हैं। ड्रैगन बॉल डायमा बरसों में न सिर्फ पहला नया कैनोनिकल ड्रैगन बॉल एनिमे है, बल्कि ये अकीरा तोरियामा सर का आखिरी प्रोजेक्ट है जिस पे उन्होंने काम किया। उन्होंने अपनी डेथ से पहले इस सीरीज को कुछ नया करके दिखाने का सोचा, कुछ नया बनाने का सोचा था। उनकी अचानक से डेथ हो जाना ये उनके फैंस के लिए, यहाँ तक कि मेरे लिए भी बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक है। एज अ ड्रैगन बॉल फैन मैं इसे कभी बेकार नहीं होने दूंगी, क्योंकि जब टूनामी पे ड्रैगन बॉल जी आते थे, उससे पहले पोकेमॉन आते थे, फिर उसके बाद बेब्लेड, फिर उसके बाद ड्रैगन बॉल जी, तो ये बहुत ही अच्छा लम्हा था जब हम लोग देखते थे। अकीरा तोरियामा ने स्टार्ट विकेट गोकू से किया और अपने आखिरी सीरीज़ का एंड विकेट गोकू पर ख़त्म किया। तो 11 अक्टूबर 24 को ये प्रीमियर हो चुका है। ड्रैगन बॉल डायमा का पहला एपिसोड भी आ चुका है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये जो सीरीज़ है ये ड्रैगन बॉल जीटी से मिलती जुलती है, लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि अकीरा तोरियामा की इन्वॉल्वमेंट इस प्रोजेक्ट में बहुत ही ज़्यादा थी। लेट्स सी ड्रैगन बॉल डायमा की इस सीरीज़ में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, गोकू कौन कौन सा एडवेंचर करेगा। ड्रैगन बॉल की 40वीं सालगिरह के लिए एक बेहतरीन जश्न के तौर पर काम भी किया है इस सीरीज़ में। तो पहला एपिसोड है कॉन्स्पायरेसी। इस सीरीज़ की यूनिकनेस कुछ ऐसी दिखाई है कि दुनिया को कुछ नए थ्रेट्स का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यू हैव टू कलेक्ट 7 ड्रैगन बॉल्स एंड मेक अ विश, एंड शेनरॉन वो विश पूरी करेगा। गोकू बहुत ही जेंटल है, यानी कि इसकी पूरी लाइफ दिखाई है कि गोकू किड जब था तो वो कहाँ रहता था, उसकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और किसके साथ हुई, यानी कि बुल्मा के साथ हुई थी, ये तो आप सभी को पता होगा। और किन किन फ्रेंड्स के साथ मिल के उसने पूरा ड्रैगन बॉल का वर्ल्ड एक्सप्लोर किया। कौन कौन दोस्त बने, कौन कौन दुश्मन थे, जो दुश्मन थे वो भी दोस्त बन गए। और इसके अलावा ये भी दिखाया गया कि सेंस भी आए थे गोकू के पास उससे लड़ने के लिए। गोकू ने किस तरह ऐसे एनिमीज का सामना किया जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, जैसे कि फ्रीजा, सेल और किड बू। गोहान की तो कोई अपीयरेंस नहीं दिखाई इस एपिसोड में, लेकिन गोकू और गोहान ने सेम कपड़े पहने थे, लेकिन उनका स्टाइल थोड़ा डिफरेंट लग रहा था। तो ये एपिसोड 24 के बजाय 30 मिनट पर चलाया गया। इस एपिसोड का जो पहला हाफ था वो बेसिकली अ रिकैप ऑफ द बू सागा का खुलासा करके दिखाया गया है। दूसरी तरफ डेक्सू, गोमा, डॉक्टर अरेंसू, ये तीनों सेंट्रल मार्जिन फिगर हैं। वो लोग द रेस्ट एंड द विलेंस कोई शैतानी प्लान बना रहे होते हैं। बू सैगा के खात्मे के बाद अ न्यू पैरेलल वर्ल्ड लगता है। इस एपिसोड की खास बात ही यही है, और उनके दरमियान जो बेहतरीन केमिस्ट्री दिखाई गई है, दैट इज साइमल्टेनियसली नागवार और अहमकाना भी लगती है। इनको देख के मुझे ड्रैगन बॉल के पिलफ गैंग की याद आ रही है, क्योंकि वो भी कुछ ऐसे ही थे। खास तौर पर जब गोमा की बात आती है, इट्स ऑल्सो क्वाइट एंटरटेनिंग टू सी दिगासो एंड गोमा बू सैगा को देखकर बेहतरीन कॉमेडी भी कर रहे होते हैं और बेहतरीन कमेंट्री भी करते हैं इस प्रीमियर में। और इसका जो शैतानी दायरा है उससे बाहर आने वाले सबसे ज़्यादा दिलचस्प तहकीक यही है कि ड्रैगन बॉल डायमा इस बात पर कंफर्म है कि नमी के डेमन रियलम से जाहिर करता है। डायमंड रियलम में गुजारा हुआ वक्त ड्रैगन बॉल फ्यूजन में जाहिर होता है। ये एक जायंट ट्री है जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आर्ट दिखाई गई है। गोमा पहले तो गोकू को देख के डर जाता है कि कैसे उसने बू को हराया। उसके बाद डेक्सू कहता है कि अच्छा हुआ आपके रास्ते में जो भी था वो सब खत्म हो गया। कहता है कि आप ही किंग हो, वो खुश हो जाता है। उसके बाद डॉक्टर अरेंसो आती है, वो वहाँ पर कोई रिसर्च कर रही होती है। वो भी यहाँ के कॉन्ग्रेचुलेट करती है और कहती है मैं देख रही हूँ हमारे यहाँ एक नया सुप्रीम डायमंड किंग है। कहती है कि किंग दोबारा उस दुनिया में नहीं चले जाना, इसने मेरी तजस्सुस को, यानी कि तहकीक जो कर रही होती है उसमें ज़्यादा इजाफा कर दिया। फिर वो कहती है कि यू मस्ट बी केयरफुल, क्योंकि उन्होंने लेजेंडरी मार्जिन बू को शिकस्त दी है। अगर वो लोग डायमंड रियल में आ गए तो क्या होगा। फिर गोमा और ज़्यादा डरने लगता है। उसके बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, वो कहता है कि क्यों ना ड्रैगन बॉल को कलेक्ट करके हम कोई विश मांग लें। डेक्सू पूछता है कि हम सारी बॉल्स कलेक्ट कैसे करेंगे, क्योंकि 3 पावरफुल तामागामी उनकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। गोमा कहता है कि डायमंड रियलम के ड्रैगन बॉल्स नहीं, जो प्लेनेट अर्थ में है वो स्मॉल ड्रैगन बॉल्स हमें चाहिए। डेक्सू पूछता है आपकी पहली विश क्या होगी, तो गोमा कहता है पहली विश तो यही होगी उन सबको जवान बनाना, यानी कि वो नमक की बात कर रहा था। दूसरी विश उसकी ये थी कि गोकू, वेजिटा और उसके सारे जो साथी हैं उन सबको बच्चा बना देना। तो डेक्सू कहता है कि हाँ ये अच्छा आइडिया, हम उन्हें और कमज़ोर बना देंगे ताकि हम उन्हें हरा सकें। गोमा कहता है कि नमिक को साथ लेके चलेंगे क्योंकि वो ड्रैगन बॉल के बारे में ज़्यादा जानता है। फिर वो सब आउटसाइड द वर्ल्ड जाते हैं।
दूसरी तरफ ट्रंक्स के 9th बर्थडे सेलिब्रेट हो रही होती है, उसमें सभी वहाँ मौजूद होते हैं, सुप्रीम काय भी वहीं होता है। इन द बू सैगा ट्रंक्स वॉज 8 ईयर्स ओल्ड और यहाँ पे इस सीरीज़ में ट्रंक्स 9 साल का है। गोकू की वही पुरानी आदत, पूछता है कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो कहते हैं कि हम यहाँ किसी काम से हैं। बातों बातों में ये गोहान का पूछने लगता है, तो वो कहता है कि गोहान यहाँ पे नहीं है क्योंकि वो स्टडी कर रहा है। गोकू वेजिटा को ट्रेनिंग करने के लिए कहता है। वो भी वहीं होता है और पार्टी एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो ज़्यादा ही एक्साइटेड है। मिस्टर पोपो तो याद ही होंगे, ड्रैगन बॉल में ये गोकू को ट्रेन कर रहे थे। इसके बाद वो लोग वहाँ अचानक से आ जाते हैं और एंशियन नेमिक उनसे पूछता है कि तुम लोग हो कौन और यहाँ क्यों आए हो। वो कहता है कि हम लोग ड्रैगन बॉल्स लेने आए हैं। गोमा नेमिक को ड्रैगन बॉल मैनेज करने का कहता है क्योंकि ड्रैगन बॉल रिलम में एक वही था जिसने बहुत साल पहले ड्रैगन बॉल्स बनाए थे। उसने एक और बहुत बड़ी गलती की, तमागामी को बनाकर, क्योंकि तमागामी प्रोटेक्शन कर रहे थे ड्रैगन बॉल्स की, जिसकी वजह से वो आज तक एक विश भी नहीं कर सके। माजिन कहता है कि हमने सुना है कि तुम लोगों के पास भी ड्रैगन बॉल्स है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। फिर नामिक वो ड्रैगन बॉल्स ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो उसे नहीं मिल रहे होते। नामिक कहता है शायद वो ड्रैगन बॉल्स अभी स्टोन में हैं और हाल ही में उनसे कोई विश कर चुका है, तो उन्हें ढूंढना पड़ेगा, लेकिन वो मुश्किल भी है। तो वो दोबारा कोशिश करता है, फिर सारे ड्रैगन बॉल्स आ जाते हैं। फिर एंशियन नेमिक बोलता है कि मुझे नहीं पता तुम लोगों की क्या विश है, लेकिन मैं मर भी जाऊँ, मैं पासवर्ड नहीं बताऊंगा। डेक्सू लोग पहले ही उसका पासवर्ड देख चुके होते हैं वीडियो में, तो वो डेक्सू नेमिक से कहता है कि तुम इन्हें दोबारा वैसे ही अपने हालत में कर दो। फिर वो एंशियन नेमिक को मारता है। मिस्टर पोपो भी उसके सामने कुछ नहीं कर सकता। सारे ड्रैगन बॉल्स कलेक्ट उनके पास होते हैं। उसके बाद फिर शेनलोंग बाहर आता है और कहता है कि आपकी क्या विश है। शेनलोंग के आने के बाद हर तरफ अंधेरा आ जाता है। सब लोग हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। शेनलोंग बोलता है कि मैं तुम्हारी हर विश पूरी कर सकता हूँ, तुम्हें क्या चाहिए। उसके बाद गोमा कहता है कि उन सबको छोटा कर दो जो मार्जिन बू से लड़े थे। फिर शेनलोंग पूछता है कि उन्हें कितने साल तक का बनाना है, तो वो कहता है कि मे बी द फर्स्ट ग्रेडर्स। फिर उसके बाद ट्रंक तो है ही छोटा, वो उससे ज़्यादा छोटा हो जाएगा। उसके बाद वो कहता है कि तुमने कहा तुम मेरी विश पूरी करोगे। तो शेनलोंग कहता है आपकी विश पूरी हुई। उसके बाद बड़े सेंस और जितने लोग भी वहाँ मौजूद होते हैं सब ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। शायद गोमा समझ जाए कि उसने ये काम करके बहुत बड़ा तीर मारा है, क्योंकि गोकू हमारा गोकू है, वो कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ सकता। एक मांगा आई थी, ड्रैगन बॉल मांगा, उसमें कोरियन एंड्रॉयड को हिमेज बनाया था। शेनलोंग खुद कहता है कि मेरी पावर से एंड्रॉयड का बम तो निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी पावर और उसके नेचर को ख़त्म नहीं कर सकते। और मुझे यही लग रहा है कि गोकू और वजीरा सिर्फ छोटे हुए हैं, उनकी पावर्स ख़त्म नहीं हुई हैं। तो भाई यही था आज का एपिसोड। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था। अगर आप भी गोकू के फ़ैन हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सायोनारा।